मैं संजय शास्त्री story.com के ऊपर एक बार पुनः नई कहानी के साथ नई विषय वस्तु के साथ में उपस्थित हूं। आप सभी लोगों का, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो कहानी मैं लेकर के आया हूं, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और उन लोगों के लिए विशेषकर है जो नकारात्मक बातों से अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। मित्रों, एक तालाब था बहुत बड़ा और तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ा खंभा था जो किसी राजा ने लगवाया था। एक दिन मेंढक वहां पर आए और मेंढक ने निर्णय लिया कि इस खंभे के ऊपर जो चढ़ेगा उस विजेता को इनाम दिया जाएगा, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो मित्रों, प्रतियोगिता आयोजित हो गई, समय निश्चित हो गया, दिनांक निश्चित हो गई और तय समय के अनुसार सारे के सारे मेंढक उस तालाब के पास में उपस्थित हो जाते हैं। 100 मेंढकों में से 90% मेंढकों ने कहा कि इसके ऊपर चढ़ना असंभव है, यहां कोई चढ़ ही नहीं सकता, यह तो प्रतियोगिता नामुमकिन है, असंभव है, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। काफी लोगों ने चढ़ने का प्रयत्न किया, काफी मेंढकों ने चढ़ने का प्रयत्न किया, चढ़े लेकिन वापस गिर गए। चढ़ने का प्रयत्न किया फिर गिर गए, चढ़ने का प्रयत्न करे फिर गिर जाते हैं। जो गिर जाते थे वे भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते थे और कहते थे नहीं नहीं, इसके ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। उनमें से एक मेंढक था जो बार बार चढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था चढ़ने की, लेकिन उस शोर को देखते हुए, शोर को नजरअंदाज करते हुए वो मेंढक अचानक मंजिल पर पहुंच जाता है। चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता, और उस गिरते गिरते वो एक समय खंबे के ऊपर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सारे मेंढक मिल करके उसे विजेता घोषित कर देते हैं। जब उसे इनाम देने की बारी आती है तो मेंढकों ने पूछा कि मेंढक बता, तू वहां कैसे चढ़ा, उस लक्ष्य को तूने कैसे प्राप्त कर लिया जिसको हम नहीं कर पाए। पीछे से एक आवाज आई, अरे इस मेंढक से क्या पूछ रहे हो, ये तो बहरा है। इस मेंढक से क्या पूछ रहे हो, ये तो बहरा है। लेकिन फिर भी मेंढकों ने प्रयास किया उसे पूछने का कि बता रे तू वहां कैसे चढ़ा। दूसरे मेंढक की सहायता से उसे पूछा गया तो उसने बताया कि जब आप शोर कर रहे थे ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बता रहे कि तू चढ़, तू कर सकता है, तू ये काम कर सकता है, और मैं आप लोगों के कारण वहां तक चढ़ गया और मंजिल मेरे को प्राप्त हो गई। मित्रों, वो मेंढक बहरा था, इस कारण लोगों की नकारात्मक बात उसे सुनाई नहीं दे रही थी और उसे लग रहा था कि ये जो मेंढक है मेरे को चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मेंढक लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि यदि आपको मंजिल प्राप्त करनी है, यदि आपको